नमस्कार दोस्तों। स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ के अंतर्गत विविध महाविद्यालयों में बीए, बीकॉम, बीएससी प्रथम वर्ष, प्रथम सत्र, द्वितीय भाषा हिंदी, साहित्य गौरव इस विषय के अंतर्गत पढ़ाई जाने वाली कृष्णा सोपती जी की सिक्का बदल गया यह कहानी, उसकी समीक्षा मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सभी को नमस्कार। मैं हिंदी विभागाध्यक्ष शोध निर्देशिका साइंस कॉलेज नांदेड़ से डॉक्टर अरुणा राजेंद्र शुक्ल आपके सामने सिक्का बदल गया कृष्णा सोपती जी की कहानी की समीक्षा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कृष्णा सोपती जी को आप देख रहे हैं। कृष्णा सोपती जी के व्यक्तित्व कृतित्व से सर्वप्रथम हम परिचित होंगे। कृष्णा सोपती जी का जन्म 19 फरवरी 1925 को गुजरात, पाकिस्तान में हुआ। भारत विभाजन से पहले कृष्णा जी पाकिस्तान वाले गुजरात के पंजाब में रहती थी। इनकी पाठशाला स्तरीय शिक्षा पाकिस्तान में हुई। उच्च शिक्षा दिल्ली, शिमला और लाहौर में हुई। लाहौर के फतेहचंद कॉलेज में पढ़ते समय देश विभाजन हुआ था। तब वे और उनका परिवार दिल्ली रहने के लिए आया था। समकालीन कहानी लेखिकाओं में कृष्णा सोपती अपने विशिष्ट व्यक्तित्व और साहित्य लेखन में अलग स्थान की हकदार है। डार से बिछुड़ी, मित्रों मर जानी, सूरजमुखी, अंधेरे के उनके चर्चित उपन्यास है। बादलों के घेरे नाम से कहानी संग्रह भी प्रकाशित है, जिसमें शामिल सिक्का बदल गया इस कहानी ने उनकी पहचान बढ़ाई, जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उनका लेखन स्त्री के परिवार एवं समाज में स्थान को दर्शाती है। वे अपने परिवेश और जीवनानुभव से आत्मसात करके लेखन करती है। कथानक में अच्छे बुरे प्रसंग को निडरता से, खुलेपन से अपने शब्दों में व्यक्त वो करती है। इसीलिए उनमें बोल्डनेस है और वही उनकी पहचान बन गई। अतः अविरत लेखन करते हुए 25 जनवरी 2019 को वे स्वर्गवासी हुई। उनका निधन हुआ। कृष्णा सोपती जी हिंदी साहित्य की प्रसिद्ध लेखिका रही है। ये विभाजन के मूल की रचनाकार है। अतः उनकी रचनाओं में विभाजन की स्थितियों का वर्णन हुआ है। उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नए रचनात्मक आयाम दिए हैं। उनकी कहानियों का कथ्य और शिल्प दोनों ही रचनात्मक है। देश विभाजन से संबंधित कृष्णा सोपती की कहानियों में सबसे चर्चित एवं प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया, जो आज हम उसकी समीक्षा देखने जा रहे हैं, कहानी पढ़ रहे हैं। यह कहानी वर्ष 1948 में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित हुई। सर्वप्रथम हम कहानी का सार समझ ले। कथा सार अगर समझ में आए तो कहानी बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सिक्का बदल गया देश विभाजन पर लिखी कृष्णा सोपती की मौलिक कहानी है। शाहनी एक हिंदू स्त्री है। उसके पति शाह जी जब जीवित थे तो उनका एक खास और बड़ा रुतबा था। दूर दूर गांवों तक फैली जमीनें, गांव की जमींदारी, धन दौलत सब कुछ था। शेरा नामक अनाथ बच्चे को उसने अपना बच्चा माना था।
शाहजी की मृत्यु के बाद शाहनी शेरा और हुसैना के साथ रहती है। वह उन्हें अपना बेटा और बहू भी मानती। वक्त गुजरता गया और आज शाहनी को अपना गांव हवेली छोड़कर जाने की स्थिति आई। बाहर बवाल हो रहा था, मारने मरने की बातें हो रही थी। शाहनी अब सारी हवेली शेरा हुसैना को देकर चली जाती है, क्योंकि अब सिक्का बदल गया है। प्रस्तुत कहानी शाहनी के माध्यम से देश विभाजन और विस्थापन की पीड़ा को पूरी संवेदनाओं के साथ प्रस्तुत करती है। शाहनी का हवेली छोड़कर जाते समय इस्माइल को रब तुहानु सलामत रखे बच्चा, खुशियाँ बख्शे कहना जाति धर्म से बढ़कर इंसानियत की दुआ है। शेरे खूनी शेरे का शाहनी के हवेली छोड़कर जाते समय दिल टूटना एक बच्चे का अपनी माँ के प्रति प्रेम है। यहाँ लेखिका ने धर्म से बढ़कर, देश की समस्याओं से बढ़कर इंसानी जो रिश्ते होते हैं, उन रिश्ते जज्बातों को पूरी गंभीरता से प्रस्तुत किया है। कहानी के प्रमुख पात्र हम देख ले, कहानी में कौन कौन से पात्र हैं, तो कहानी बहुत अच्छे से दिलो दिमाग में बैठती है। शाहनी कहानी का यह मुख्य पात्र है, जिसके पति शाहजी का देहांत हो चुका है। वह बड़ी हवेली की मालकिन है, जिसे विभाजन के बाद हवेली छोड़नी पड़ती है। शेरा शाहजी का सेवक था। उसकी माँ की मृत्यु के बाद शाहनी ने उसका पालन पोषण किया। वहीं अंत में शाहनी को मारने की योजना बनाती है। हुसैना शेरा की पत्नी है, जिसे शाहनी बहुत महत्व देती है। थानेदार दाऊद भी इसमें जो पात्र है, जो किसी समय शाहजी का वफादार था, आज वही शाहनी को बड़ी हवेली खाली करने को कहता है। तो ये सारे शाहनी, शेरा, हुसैना, थानेदार दाऊद कहानी के प्रमुख पात्र रहे हैं। सिक्का बदल गया, इस कहानी की समीक्षा आज हम देखने जा रहे हैं। सिक्का बदल गया कहानी में विभाजन से उत्पन्न दारुण परिस्थितियों के मार्मिक चित्रण के साथ मानवीय संबंधों और मूल्यों पर आए विघटन का भी वर्णन हुआ है। यह कहानी एक विधवा नारी शाहनी जो है, उसकी पराधीनता और विवशता की कहानी है, जिसमें शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का सफल चित्रण हुआ है। यह कहानी विभाजन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता, केवल सिक्के को देखता है। कहानी में दर्शाया गया है कि शाहनी, जो किसी समय हवेली की मालकिन थी, आज सत्ता बदलने पर उसे हवेली से शरणार्थी बनाकर निष्कासित किया जा रहा है। शाहनी के पति शाहजी, जो मालिक है, जीवित रहते, जो लोग उनको सलाम करते थे, उनकी मृत्यु के बाद मालकिन को लूटने का मार्ग सोचते हैं। शाहजी के घर में नौकरी करने वाले आसामी आज शोषक वर्ग के विरुद्ध इकट्ठा हो गए हैं। समय बदल गया, साथ ही सत्ता के बदलने से सिक्का भी बदल गया है। शाहनी सब कुछ जानते हुए भी अनजान बनी रहती है तथा शरणार्थी कैंप में जाने को तैयार हो जाती है। वहाँ अपने साथ कुछ भी सामान नहीं ले जाती तथा जाते समय वहाँ उपस्थित लोगों को आशीर्वाद देकर जाती है
कैंप में पहुंचने पर वह सोचती है कि राज पलट गया तथा सिक्का भी बदल गया। प्रस्तुत कहानी में स्पष्ट किया गया है कि शासन के बदलते ही सिक्का भी बदल जाता है। बंटवारे के कारण सब कुछ बदल गया। हिंदू मुस्लिम की एकता तथा प्रेम सब कुछ चला गया। समय के बदलने पर लोग भी कैसे बदल जाते हैं, इसका उदाहरण कहानी के पात्र शेरा तथा दाऊद है। लोगों को स्वार्थपरक नीति का उल्लेख कर उनकी हृदयहीनता को दर्शाने का इस कहानी में प्रयास किया गया है। इस प्रकार कृष्णा सोपती ने विभाजन के कटु सत्य को उचित तथ्यों के साथ कहानी में प्रस्तुत किया है। कहानी में मुख्य पात्र कौन है? शाहनी है। वह विधवा स्त्री है। जैसे विभाजन की त्रासदी झेलनी पड़ती है, वह पीड़ित वर्ग के साथ साथ अकेली असहाय बूढ़ी स्त्री है, जिसकी शोचनीय दशा का चित्रण इस कहानी में किया गया है। अतः इस कहानी में शाहनी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक चित्रण भी हुआ है। शाहनी के अतिरिक्त शेरा, जिसे शाहनी के पाल पोस कर बड़ा किया था, वही मुगल क्रांतिकारियों से मिलकर उसकी हत्या की योजना में शामिल हो जाता है। थानेदार दाऊद जो है, शेरा की पत्नी हसेना आदि अन्य पात्र है जो कथा को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में देश की आज़ादी की लड़ाई, बंटवारा, हिंदू मुस्लिम संबंधों, हत्या, खून खराबा, शरणार्थी कैंप आदि के साथ जिसकी सत्ता थी, वे सत्ताहीन हो गए तथा गद्देदार बिस्तर पर सोने वाले आज दिनहीन पीड़ित होकर जमीन पर सो गए हैं आदि का वर्णन कर उस समय के वातावरण को जीवित करने का प्रयास इस सिक्का बदल गया कहानी के माध्यम से किया गया है। इस प्रकार सिक्का बदल गया कहानी में देश के बंटवारे और बेकार के खून खराबे का तथा हत्याएं, अमीर शाही जीवन बिताने वालों की दुर्दशा का चित्रण करना कृष्णा सोपती कहानीकार इस लेखिका का उद्देश्य रहा है, जिसमें वे पूर्णतः सफल हुई है। और ये जो सिक्का बदल गया कहानी को आज हमने प्रस्तुत किया, उसकी समीक्षा को देखा, रचनाकार कृष्णा सोपती कहानीकार का परिचय भी हमने देखा है, जो व्यक्तित्व कृतित्व के माध्यम से मैंने प्रस्तुत किया है। मित्रों, आपको ये कहानी कैसे लगी? इसे सुनकर आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा कमेंट्स भी दीजिए। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद।